हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशंस में कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लेकर। जैसा कि सभी को पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो करेंट ईयर में इनकर तो हो चुका है पर उसका पेमेंट नहीं हुआ है। और जब अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कैपिटल में से इसे माइनस करते हैं। रीज़न ये है कि ये हमारे लिए एक्सपेंस है और जब एक्सपेंस है तो ये हमारे कैपिटल को क्या करने वाला है, माइनस करने वाला है। ये पहला ट्रीटमेंट इसको लेकर करने वाले हैं। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो है आपकी लाइबिलिटी का, यानी कि आपको लाइबिलिटी के कॉलम साइड्स में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम पे एक कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा जो आपके लिए एक लाइबिलिटी ट्रीट होगा, यानी कि आपके लिए एक लाइबिलिटी, क्योंकि आपने करंट ईयर में किसी भी एक्सपेंस का ड्यू होने के बाद पेमेंट नहीं किया तो करंट ईयर के लिए ये एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी होने की वजह से इसको हम लाइबिलिटी के कॉलम साइड में इसको शो करने वाले हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट आपको याद रखना है कि कैपिटल में से माइनस करेंगे। रीजन ये कि ये एक्सपेंस है हमारे बिजनेस के लिए करंट ईयर का, एंड सेकेंड ये हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट करेगा क्योंकि हमने इसका पेमेंट नहीं किया है। सेकेंड जो ट्रीटमेंट है हम बात करने वाले हैं वो प्रीपेड एक्सपेंस को लेकर। तो प्रीपेड एक्सपेंस है क्या, पहला ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रीपेड एक्सपेंस वो ऐसा एक्सपेंस है जो कि आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए है बट उसका पेमेंट आपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में कर दिया है। तो इससे आपके कैश में तो इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी कि एसेट साइड में आपका कैश माइनस होगा। और दूसरा जो ट्रीटमेंट है, चूंकि आपने पेमेंट कर दिया है और किसी भी तरह का आपने सर्विस लिया नहीं है बट यानी कि आपको सर्विस फ्यूचर में मिलने वाला है, यानी कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाला है। और जब भी कभी भी आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला होता है तो वो आपके लिए एसेट्स फॉर्म करता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट आपको असेट साइड में कैश को डिक्रीज करना होगा और दूसरा ट्रीटमेंट आपको ये करना है कि आपको असेट साइड में ही प्रीपेड एक्सपेंस के नाम पर आपको एक असेट्स का कॉलम ड्रॉ करना है और वहाँ पर आपको ये शो करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि प्रीपेड एक्सपेंस के ट्रीटमेंट में आपको कैश को रिड्यूस करना है और आपको असेट्स के कॉलम में ही प्रीपेड एक्सपेंस का एक कॉलम ड्रॉ कर लेना है। थर्ड हम बात करने वाले हैं एक्यूड इनकम के बारे में। तो लर्नर एक्यूड इनकम है क्या? एक्यूड इनकम वो इनकम होता है जो आपने करंट ईयर में अर्न तो कर लिया है, कमा तो लिया है बट अभी आपको रिटर्न नहीं हुआ है। तो ऐसे कभी कभी हमारे बिजनेस में हो जाता है कि अगर सपोज आपका रेंटल बिजनेस है और आपके करंट अकाउंटिंग पीरियड में आपने रेंटल सर्विस दे दिया है बट रेंटर ने आपको पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसा इनकम आपके लिए क्या है कि ये अर्न तो है बट रिसीव नहीं हुआ है। और जब रिसीव नहीं हुआ है तो ये आपको रिसीव होने वाला जो कि आपके लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज कर रहा है यहाँ पर, और इसी की वजह से ये आपके लिए एक असेट्स बन जाता है। यानी कि आपको असेट साइड में एक्यूड इनकम को ही दिखाना पड़ेगा, यानी आपको एक्यूड इनकम के कॉलम में इसको शो करना पड़ेगा, यानी कि आपका एक्यूड इनकम की फॉर्म में इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड, चूंकि आपने इनकम अर्न कर लिया है तो आपका इनकम आपके कैपिटल को बढ़ाता है, तो आपको कैपिटल में भी इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ख्याल रखना है इसमें है आपको कि एक्यूड इनकम की वजह से, इनकम होने की वजह से क्या हो गया कि आपका कैपिटल प्लस हो गया, और ऐसा इनकम चूंकि रिसीव हुआ नहीं है तो आपको रिसीव होने वाला है इकोनॉमिक बेनिफिट, इसलिए आपके लिए असेट्स फॉर्म करेगा। यानी कि आपको असेट साइड में एक्यूरेट इनकम का एक कॉलम ड्रॉ करना है और कैपिटल में इस इनकम को ऐड कर देना है। एंड लास्ट जो इसके अंदर में मैं बात करने वाला हूँ वो है अर्न इनकम, यानी कि एक ऐसा इनकम जो आपने अर्न तो किया नहीं है बट आपने रिसीव कर लिया है। सपोज कि आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की बट आपने उसके बदले में एडवांस में पेमेंट ले लिया, तो जब अगर ऐसा होता है तो आपका तो कैश है वो तो प्लस होने वाला ही है, क्योंकि आपको अर्निंग नहीं हुई है ये बात अलग है, लेकिन कैश तो मिल चुका है ना। तो कैश जब मिल रहा है तो आपका असेट्स इंक्रीज करेगा कैश। और दूसरा, चूंकि आपने इनकम अर्न नहीं किया बट रिसीव कर लिया तो ये आपके लिए लायबिलिटी फॉर्म करेगी, यानी कि लायबिलिटी साइड में आपको अर्न इनकम के नाम पर अर्न इनकम के नाम पर एक लायबिलिटी आपको कॉलम, लायबिलिटी कॉलम के साइड में अर्न इनकम के नेम पर आपको एक कॉलम ड्रॉ कर देना है। तो आपको याद रखना है कि अर्न इनकम में आपको कैश प्लस करना है और दूसरा अर्न इनकम के नेम पर आपको एक लायबिलिटी कॉलम में फॉर्म में ड्रॉ कर देना है, या फिर लायबिलिटी कॉलम के साइड में आपको अर्न इनकम के नाम पर एक कॉलम ड्रॉ कर देना है। तो मैं आपको समअप कर देता हूँ, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो ट्रीटमेंट है वो कैपिटल को बढ़ाएगा, कैपिटल को रिड्यूस करेगा क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है, और चूंकि आपने पेमेंट नहीं किया करना तो आपके लिए लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंस चूंकि आपने पेमेंट कर दिया है तो कैश रिड्यूस होने वाला है असेट साइड में, और चूंकि ये करंट ईयर से आपका एक्सपेंस बिलोंग नहीं करता है तो आपके लिए क्या हो गया, ये आपने एक ऐसा एक्सपेंस पेमेंट कर दिया है जो आपके करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता है बट आपको फ्यूचर में आपको उसकी बेनिफिट मिलने वाली है, तो ये आपके लिए असेट्स बनाता है। और जब असेट्स बनाता है तो असेट्स के साइड में आपको प्रीपेड एक्सपेंस के नेम पर एक कॉलम ड्रॉ कर देना पड़ेगा। एक्यूरेट इनकम की अगर बात करेंगे तो एक ऐसा इनकम जो आपने
अर्न तो कर लिया बट आपको रिसीव हुआ नहीं है। और जब आपने इनकम अर्निंग कर लिया तो आपके कैपिटल को तो ये बढ़ाने वाला है ही, बट चूंकि रिसीव हुआ नहीं है, होने वाला है, तो आपके लिए एसेट्स फॉर्म करेगा और आपको एसेट साइड में एक्टिव इनकम के नेम पर एक कॉलम ड्रॉ कर देना है। लास्ट अन इनकम है, यानी कि ऐसा इनकम जो आपने रिसीव तो कर लिया है बट आपने अभी तक अर्निंग नहीं की है। जो रिसीव करने की वजह से आपके एसेट साइड में ये कैश को तो इंक्रीज करने वाला है, साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपने कमाया नहीं बट आपने ले लिया है। और जब ले लिया आपने तो आपको इसके बदले में सब चीज देनी पड़ेगी, आपके लिए एक लाइबिलिटी अराइज हो जाती है और आपको लाइबिलिटी साइड में एक अर्न इनकम के नाम पर आपको एक कॉलम ड्रॉ करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपने मैसेज को, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसका रिप्लाई दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।